भारत को मिल गई महाभारत की दिव्य शक्ति। अब पूरी दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का जलवा। सुदर्शन चक्र से होगा देश के दुश्मनों का नाश। अब होगा आतंक के अड्डों पर सबसे घातक वार। आवाज से तेज रफ्तार करेगा खतरनाक वार। सुदर्शन चक्र के लिए कतार में लगी है दुनिया। मोदी को मिल गया महाभारत का सुदर्शन चक्र। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। महाभारत में भगवान के उस सुदर्शन चक्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिससे उन्होंने पापियों का नाश किया था। कृष्ण भगवान का ये चक्र पापियों को खत्म कर उनके पास फिर से लौट आया करता था। लेकिन हजारों वर्ष बाद ऐसा ही सुदर्शन चक्र प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला है, जिससे हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह किया जा सकेगा। इस खबर ने हमारे पड़ोसी मुल्कों की नींद तक उड़ा दी है। आखिर क्या है मोदी का सुदर्शन चक्र, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो भारत अपने दुश्मनों का सर्वनाश इसी तरह से करेगा। फिर दुश्मन सरहद के इस पार हो या फिर सरहद के उस पार, क्योंकि पीएम मोदी को भगवान कृष्ण की तरह ऐसी शक्ति मिलने जा रही है जिसके वार से बार बार दुश्मनों को खत्म किया जाएगा। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर इस हथियार से हमला किया जाएगा और हथियार सुदर्शन चक्र की तरह दुश्मन को तबाह कर वापस अपने बेस पर लौट आएगा। अब समझिए 21वीं सदी का ये सुदर्शन चक्र है क्या। दरअसल भारत में एक ऐसी मिसाइल बनने जा रही है जो ठीक सुदर्शन चक्र की तरह ही दुश्मन पर वार कर वापस लौट आएगी और महज चंद मिनटों के भीतर ही दोबारा दुश्मन के संहार के लिए तैयार हो जाएगी। आज के जमाने में इसे हाइपरसोनिक रीयूजेबल मिसाइल कहा जाता है, जो जल्द ही भारत को मिलने वाली है। बूमेरैंग प्रिंसिपल इसको कहते हैं। बहुत ही हाई वेलोसिटी मिसाइल होगी, टारगेट पे जाएगी, टारगेट पे जाके वहां पे उसके ऊपर जो वॉर हेड होगा मिसाइल के साथ उसको डिलीवर करेगी और वापस यूजर के पास आ जाएगी कि इसको नेक्स्ट टारगेट के लिए तैयार किया जाए। दरअसल ये तकनीक अभी दुनिया के किसी भी मुल्क के पास नहीं है और भारत में इस पर काम शुरू भी हो गया है। 21वीं सदी का ये सुदर्शन चक्र है क्या और कैसे ये मुल्क के दुश्मनों पर काल बनकर टूटेगा, अब ये समझिए। हाइपरसोनिक रियूजेबल मिसाइल तकनीक का सबसे आधुनिक रूप है। मिसाइल को बार बार दुश्मन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको समझाते हैं कि कैसे इस मिसाइल को बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। इसे एनिमेशन के जरिए समझिए। भारत अपने बेस से मिसाइल को दुश्मन के ठिकाने पर दागेगा। हजारों किलोमीटर दूर मिसाइल से वॉरहेड को दुश्मन के अड्डे पर गिरा दिया जाएगा और मिसाइल वापस अपने बेस पर लौट आएगा। इसके बाद फिर से मिसाइल में वॉरहेड लोड किया जाएगा और दोबारा हमले के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। इस तरह एक ही मिसाइल से कई बार हमले किए जा सकेंगे। इस मिसाइल की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि दुश्मन को सोचने तक का वक्त नहीं मिलेगा। जी हाँ, बूमरैंग नाम की इस मिसाइल की रफ्तार 10 मैक यानी करीब 12,250 किलोमीटर प्रति घंटे की है।
तो जो मिसाइल जो है आपकी वो एक किस्म से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगी। सो मिसाइल जो है वो जो वॉरहेड को छोड़ने के बाद में मिसाइल में भी क्षमता दी जा रही है कि वो मैनूवर करेगी, जिस टारगेट के ऊपर अपने वॉरहेड छोड़ा है वो वहां तक उड़ेगी, टारगेट के ऊपर डैमेज असेसमेंट करेगी कि कितना डैमेज हुआ है, और उसके बाद में चक्कर लगा के वापस आ जाएगी। जो आपको टारगेट के ऊपर कितना नुकसान हुआ है वो भी आपको फोटो मिल जाएगी, और फिर उसी मिसाइल को आप रीलॉन्च कर सकते हो 5 या 7 या 2 या 1 वॉरहेड ले जाने से। मिसाइल की रफ्तार से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि दुश्मन को मिनटों में तबाह किया जा सकेगा। वैसे इस तकनीक को भारत ब्रह्मोस मिसाइल में इस्तेमाल करेगा, वही ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और खरीदने के लिए कतार में खड़ी है। ब्रह्मोस मिसाइल को इस तकनीक से लैस किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड को करीब 4 गुना बढ़ाया जाएगा। ब्रह्मोस की स्पीड 3 मैक यानी करीब 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड को 10 मैक यानी 12,250 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाया जाएगा। जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है जिसकी रेंज 2,900 किलोमीटर है और ये 2.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल करती है, हम एक टेक्नोलॉजी को हासिल कर रहे थे जिसमें इसकी रेंज को हम 700 किलोमीटर ले जाना चाह रहे थे, और इसकी स्पीड जो है 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और पहले ही बहुत बड़े पेपर काम कर चुके हैं, और अगले 2 या 3 साल में वो जो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल है वो तैयार हो जाएगी। क्योंकि हाइपरसोनिक रीयूजेबल तकनीक अब तक अमेरिका के पास भी नहीं है, इसलिए भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। बस इसीलिए ये खबर चीन पाकिस्तान दोनों को बेचैन किए हुए है। मिसाइल मैन कहे जाने वाले और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसी ही तकनीक का सपना देखा था जो बहुत तेजी से साकार होता दिख रहा है। अब्दुल कलाम साहब जो हमारे मिसाइल मैन के नाम से विख्यात थे, वो इसकी परिकल्पना उन्होंने करी थी, और हमारा जो डीआरडीओ है इसको साक्षात्कार करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, काफी काम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि ये चीज बन जाएगी। इस तकनीक के बाद भारत सैन्य ताकत के मामले में बहुत आगे निकल जाएगा, और न केवल इस तकनीक का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ करेगा बल्कि इसे बेचकर अरबों डॉलर की कमाई भी करेगा। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। ताकत और तकनीक के नशे में चूर चीन आधे घंटे में दिल्ली पर हमले की धमकी देता है। पाकिस्तान नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए सरहद पर घुसपैठ कराता है। इसीलिए भारत का सैन्य ताकत को बढ़ाना बेहद जरूरी होता चला जा रहा है। ऐसे में हाइपरसोनिक रीयूजेबल मिसाइल एक अचूक हथियार साबित होगा, क्योंकि इसके वार से मिनटों में दुश्मन को उसकी हैसियत बताई जा सकती है। तीन मिनट में लाहौर राख हो जाएगा। साढ़े 3 मिनट में इस्लामाबाद खत्म। मिनट में कराची का पत्ता साफ। बीजिंग की बर्बादी भी तय समझो। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसकी वजह है इस मिसाइल की रफ्तार।
जी हाँ, 12,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब मिसाइल दुश्मन की तरफ बढ़ेगी, तब दुश्मन को बचना तो दूर सोचने तक का भी वक्त नहीं मिलेगा। इस मिसाइल की रफ्तार 12,250 किलोमीटर प्रति घंटे है। 1 मिनट में 204 किलोमीटर दूरी तय करती है। मतलब ये कि दिल्ली से 650 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद पहुंचने में मिसाइल को बमुश्किल 3 मिनट का वक्त लगेगा। मिसाइल टारगेट पर वॉरहेड गिराकर वापस लौट आएगी, यानी जब तक मिसाइल बेस पर पहुंचेगी तब तक इस्लामाबाद तबाह हो चुका होगा। दिल्ली से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की दूरी करीब 650 किलोमीटर है। अगर जंग के हालात में इस मिसाइल को इस्लामाबाद पर दागा जाए तो 12,250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मिसाइल को हमला कर लौटने में सिर्फ 6 मिनट का वक्त लगेगा। इस टेक्निक के माध्यम से, जैसे कि समझ लो हमने हाइपोथेटिकली बीजिंग को टारगेट किया, तो ये मिसाइल जो है आपने बीजिंग की दिशा में फायर की। बीजिंग से 50 किलोमीटर पहले या 10 किलोमीटर पहले या 20 किलोमीटर जो आप पहले फीड करेंगे उसमें डेटा, वहां से 4 या 5 इंडिपेंडेंट वॉरहेड्स जाएंगे, उनको वो हिट करेंगे इंडिपेंडेंटली जाके, और वो परिक्रमा करके मिसाइल वापस आ जाएगी। दोनों मुल्क चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि चीन पाकिस्तान तो क्या, हमला कर वापस लौटने वाले मिसाइल पर अमेरिका भी काम नहीं कर पाया है। यानी भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जिसके पास रीयूजेबल मिसाइल तकनीक होगी। इससे जहां भारत तकनीक के मामले में बहुत आगे निकल जाएगा, वहीं खर्च में भी कमी आएगी। ये मिसाइल अपने लॉन्च से अपनी टारगेट तक जाके वहां पे वॉरहेड फायर करके वापस आ सकता था, ताकि इसको बार बार इस्तेमाल किया जाए, और इससे कॉस्ट कम होता है। देखिए, हर बारी क्या है, मिसाइल में पूरा का पूरा मिसाइल खत्म हो जाता है। जहां वो मिसाइल फटता है वॉरहेड के साथ, वो मिसाइल खत्म हो जाता है, दोबारा यूज करने का कोई चांस ही नहीं होता। इससे मिसाइल का कॉस्ट बढ़ता है। वैसे भी जिस ब्रह्मोस मिसाइल को इस नई तकनीक से लैस किया जा रहा है, वो ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल मानी जाती है। इस मिसाइल में इतनी खूबियां हैं कि जिन्हें जानकर दुनिया पहले ही हैरान है। भारत की ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस आवाज की गति से 3 गुना तेज गति से उड़ती है। लॉन्च होने के बाद इसकी रफ्तार 8,575 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर है और ये 300 किलो बारूद ले जा सकती है। इसे जमीन, पानी और आकाश तीनों तरह से लॉन्च किया जा सकता है। यानी ये बेहद खास मिसाइल है, और अब इसी मिसाइल को नई तकनीक से लैस कर इसे सुदर्शन चक्र की तरह बना दिया जाएगा, जिससे कई बार दुश्मन का नाश किया जा सकेगा। मनोज एटलस के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। दुनिया के तमाम विकसित देशों को विकास के लिए पैसा टैक्स के अलावा हथियारों की बिक्री से हासिल होता है, और मोदी ने अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत में बने हथियारों की बिक्री का प्लान बनाया है। नई तकनीक से लैस मिसाइल को बेचकर भारत अरबों डॉलर भी कमा सकेगा, तो वहीं ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए कई देश पहले से ही कतार में खड़े हैं। यानी कि सैन्य ताकत के मामले में भारत का भविष्य सुनहरा है। दुनिया भर को हथियार बेचेगा भारत। भारत बनेगा हथियारों की सबसे बड़ी मंडी। हथियार बेचकर होगी अरबों की कमाई। ये मोदी के सुपरमार्केट के वो 2 नायाब हीरे हैं जिसको खरीदने के लिए दुनिया के लगभग 16 देश बेचैन हैं। वो बार बार पीएम मोदी से सिफारिशें कर रहे हैं। करोड़ों डॉलर की रकम हाथों में लिए तैयार खड़े हैं कि कब पीएम मोदी हाँ करें और कब वो हिंदुस्तान के सुपरमार्केट से ये दोनों हीरे अपने देश ले जाएं। दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों के हुक्मरान हैरान हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने बीते 2 साल में वो कर दिखाया है जो 6 दशकों में नहीं हो सका था। भारत अब MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हिस्सा बन गया है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि अब हिंदुस्तान दुनिया के बाकी मुल्कों को अपने हथियार बेच सकता है। भारत के MTCR ग्रुप में शामिल होने की देर थी कि खरीदार लाइन भी लगाने लगे। धनुष और ब्रह्मोस खरीदने को लेकर तो कई मुल्क बेकरार हैं।
एक एक धनुष और ब्रह्मोस की कीमत करोड़ों रुपए में होती है। यानी डीआरडीओ की बनाई ये मिसाइलें ही बिकने लगी तो भारत पर सोना बरसने लगेगा। पहले जानिए कौन कौन से देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। वियतनाम भारत से किसी भी कीमत पर ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदना चाहता है। इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने को बेचैन है। दक्षिण अफ्रीका और चिली भी इन मिसाइलों को खरीदने की कतार में है। ब्राजील के साथ साथ सऊदी अरब भी कोई भी कीमत चुकाकर ब्रह्मोस मिसाइल हासिल कर लेना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने डीआरडीओ से ब्रह्मोस का प्रोडक्शन तेज करने को कह दिया है। कमाल की बात यह है कि सरकार का लक्ष्य हथियारों की बिक्री से इस साल 133 अरब रुपए कमाने का है। अब जानिए कि ब्रह्मोस के अलावा मोदी अपने सुपरमार्केट में मेक इन इंडिया के तहत बने और कौन कौन से हथियार रखने जा रहे हैं। भारत का बनाया लाइट वेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, भारत का बनाया तेजस फाइटर जेट, आकाश मिसाइल सिस्टम और AEWNC वार्निंग सिस्टम, ये तमाम हथियार मोदी के सुपरमार्केट में बिक्री के लिए तैयार हैं। इनसे भारत को बेतहाशा कमाई होगी और भारत को विकास के लिए बड़ी तादाद में विदेशी धन हासिल होगा। इस पैसे से भारत में विकास के साथ साथ मेक इन इंडिया को भी रफ्तार मिलेगी, क्योंकि अब भारत नई तकनीक से लैस मिसाइल तैयार कर रहा है। तो जानकारों का मानना है कि इससे हथियारों की बिक्री में भारत लंबी छलांग लगाएगा। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। पीएम मोदी हिंदुस्तान को ताकत और तकनीक के मामले में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने दुनिया के बड़े से बड़े देशों को पछाड़कर अंतरिक्ष में वो कर दिया जिसके बारे में अब तक कोई देश सोच भी नहीं सका। आज पूरी दुनिया अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए हिंदुस्तान के सामने लाइन लगाकर खड़ी है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ और कैसे हिंदुस्तान ने फहराया अंतरिक्ष में तिरंगा, आइए आपको दिखाते हैं। ब्रह्मांड में लहराया तिरंगा। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान ने लगाया दुनिया का सबसे सस्ता बाजार। चीन, अमेरिका, रूस सभी हुए हिंदुस्तान के मुरीद। सत्तर साल के आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी। अंतरिक्ष में कमाए करीब 6,500 करोड़।